हम उस देश में रहते हैं जहां नैतिकता के ऊपर अधिक से अधिक चर्चा होती है। हमारी इस पीढ़ी के युवा पुरानी पीढ़ी के मात्र छाया ही हैं और पिताओं के पापों का फल बच्चों के ऊपर आ रहा है। यह बुजुर्ग पुरानी पीढ़ी ही हैं जो अश्लील किताबें छापती और बेचती हैं और जो आज राज्य के समाचारों पर आ रहा है। ये पुरानी पीढ़ी ही है जो नैतिकता में खराब उदाहरण स्थापित कर रही है। कॉलेज विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या यह नहीं मानती कि विवाह से पहले संबंध अनैतिकता है, पर इसके विपरीत वह इसको सिर्फ प्रेम की स्वाभाविक रूप में देखते हैं और व्यक्तिगत विकास में एक मूल्यवान अनुभव के रूप में भी। और आज की कंपास कोड कल एक महान नैतिकता हो सकती है। 20वीं सदी में एक माँ को आश्चर्य होगा कि मुझे अपनी बेटी को सेक्स के बारे में क्या बताना चाहिए, पर आज समस्या बदल गई है। क्या उसे बताने के लिए कुछ बचा है? एक पिता ने अपने बेटे को साइड में करके कहा, बेटा क्या तुम्हें नहीं लगता अब हमें जीवन के तथ्यों के बारे में बात करनी चाहिए? और बेटे ने आगे से कहा, हाँ जरूर पिताजी, आप पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं। एक जूनियर की यह कहते हुए उदाहरण दी गई, यदि कोई लड़की 20 तक पहुंचती है और वह अभी भी कुंवारी है, उसे आश्चर्य होने लगता है कि क्या एक महिला के रूप में उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब सेक्स परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है और सेक्स की भूख लगना एक आम बात है। और परमेश्वर ने कहा, विवाह के बंधन में सेक्स जो है वह शुद्ध और पवित्र और अद्भुत है और दो व्यक्तियों के बीच में एक महान कार्य है। परमेश्वर का इस पाप के प्रति क्या रवैया है? मैं भी जानता हूं और इसे देखता हूं, यहोवा का यही वचन है। अब उस घड़ी ऑटोमोबाइल में छुप गए। जब आपने वह मैगजीन खरीदी तो आपको पता था कि वह गलत थी और परमेश्वर ने यह सब देखा, सब कुछ उसके सामने खुला है। आपने एक भी बात नहीं छिपाई, यहाँ तक कि आपके विचार भी परमेश्वर के सामने नहीं छिपे। ऐसा कोई और पाप नहीं है जो इस पाप की तरह किसी पुरुष या महिला के चेहरे की युवा चमक को नष्ट कर दे। ऐसा कोई और पाप नहीं है जो एक व्यक्ति की संपूर्ण शख्सियत के लिए विनाशकारी हो। जीवन के सभी सामाजिक रिश्ते इस पाप को पसंद करते हैं और फिर भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको माफ करके सब कुछ भूलने के लिए तैयार है कि कभी आपने ये गुनाह किया ही नहीं। अगर आप अपना भरोसा और साहस मसीह में रखते हैं, वह दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी था उन सभी के लिए जो उस गुनाह से मुड़ चुके थे। वह उन सभी को नई जिंदगी और नई ताकत देना चाहता था। आपके लिए भी यही करेगा। आप कहोगे, ठीक है बिली, मैं जवान हूँ, मेरे पास ताकत और प्रेरणा है, अब मैं क्या करूं? प्रलोभन अपने आप में गुनाह नहीं है, लेकिन जब आप प्रलोभन के सामने झुक जाते हैं वो गुनाह होता है। बुरी संगति से मुंह मोड़ें, इसका मतलब है कि किसी को अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप यानी रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, अपनी गर्लफ्रेंड से भी। अगर आप ऐसे रिश्ते को लेके चल रहे हो जो सही नहीं है, आपको इससे समय तोड़ना पड़ेगा और यही सबूत होगा कि आप पाप से पश्चाताप कर रहे हैं। क्या ही अद्भुत बात होगी ये कि एक उज्जवल, साफ और अनुशासित जवान देखा जाएगा जो अपने देश में यीशु मसीह के लिए चलेगा। और दूसरी बात यह है कि अपनी आंखों की ओर देखें। आज रात अपनी आंखों के साथ वाचा बांधे और कहें, हे प्रभु, मैं अपनी आंखें यीशु मसीह को देने जा रहा हूं। वह उन्हें उस चीज को देखने से रोके जो अशुद्ध है। अब पहली नजर पाप नहीं है, आप पहली नजर में हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी नजर में कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि दुष्ट बातें करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, गंदी कहानियां, चुटकुले उन सब के लिए नहीं है जो इनसे बाहर निकलकर साफ और प्योर लाइफ यीशु के लिए जीना चाहते हैं। और जब कोई दूसरा आपकी उपस्थिति में कुछ कहे, हंसो मत, और यह उनके लिए फटकार होगी। आप अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन वह आपकी इज्जत करेंगे। और अगली बात, अपने कपड़ों को देखें। मैं एक लड़की को जानता हूं जो बहुत उत्तेजित कपड़े पहनती थी। उसने कहा उसने पुरुषों की नजर को चुराने के लिए ऐसे कपड़े पहने हैं। उसने मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। उसने कहा, अब मैं हर शाम ऐसे कपड़े डालती हूं जैसा मसीही मेरा सहायक हो। अपने मनोरंजन के ऊपर जरा ध्यान दें। आप कौन सी फिल्में देखते हैं, आप कौन से टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं? मसीह को आपको चलाने दो। और एक जवान मसीही होने के लिए सबसे अद्भुत बात यह है कि आप इन सभी चीजों में मदद करने के लिए मसीह को अपने हृदय में रखें, अपने खाली समय पर नजर रखें। चलिए, मुझे खाली समय के अंदर एक जवान दिखाएं और मैं आपको बता दूंगा कि वह किस तरह का जवान व्यक्ति है।
जब दाऊद खाली बैठा तब वो मुसीबत में चला गया। अपने आप को सही चीजों के अंदर व्यस्त रखें।